पवित्र गंगा नदी के किनारे दो शक्तिशाली राज्य फल फूल रहे थे, काशी और कौशल। प्रकाश का नगर काशी अपने मंदिरों और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था। इसका राजा ब्रह्मदत्त एक अभिमानी और महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने राज्य का विस्तार करने का, अपने झंडे को सभी भूमि पर लहराते हुए देखने का सपना देखता था। उपजाऊ भूमि और बहादुर योद्धाओं के लिए जाना जाने वाला कौशल बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा धननंद द्वारा शासित था। शांति का आदमी, वह धर्म और अपने लोगों की भलाई को सबसे ऊपर महत्व देता था। गंगा दोनों राज्यों से होकर बहती थी, उनकी समृद्धि की मूक गवाह और उनकी साझा विरासत का प्रतीक। दोनों राजाओं ने अपनी भूमि की जीवनदायिनी गंगा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उसके पवित्र जल में प्रार्थना की, अपने लोगों और अपने राज्यों के लिए उसका आशीर्वाद मांगा। वे बहुत कम जानते थे कि एकता का प्रतीक नदी जल्द ही उनकी सेनाओं के खून से सनी एक विभाजन रेखा बन जाएगी। हर गुजरते मौसम के साथ राजा ब्रह्मदत्त की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल और अधिक शक्ति की भूख से उत्पन्न होती है। उसने ईर्ष्या की दृष्टि से कौशल की समृद्धि को देखा। उसकी समृद्धि और शांति को देखकर उसका मन और भी बेचैन हो गया। उसका हृदय अधिक शक्ति और गौरव की इच्छा से भर गया। वह अपने राज्य को सबसे महान बनाना चाहता था, एक ऐसा राज्य जिसे हर कोई सम्मान और भय से देखे। उसका मानना था कि गंगा अपनी संपूर्णता में काशी की है और यह नदी उसकी शक्ति का प्रतीक है, और कौशल उसके दैवीय अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। यह विचार उसे रातों को सोने नहीं देता था। ब्रह्मदत्त के बढ़ते असंतोष की बात धननंद तक पहुंची। कौशल नरेश परेशान था। वह जानता था कि ब्रह्मदत्त की महत्वाकांक्षा उनके बीच शांति को खतरे में डाल सकती है। उसे युद्ध की कोई इच्छा नहीं थी। वह अपने लोगों की सुरक्षा और शांति चाहता था। नदी पर अपने लोगों का खून बहाने की कोई इच्छा नहीं थी, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों ना हो। वह जानता था कि युद्ध केवल विनाश लाएगा, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों ना हो। गंगा के तट पर शांति और समृद्धि का माहौल था, जिसे वह किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता था। उसने शांति के संदेश और सहयोग के प्रस्ताव लेकर दूत काशी भेजे। उसने उम्मीद की कि ब्रह्मदत्त समझदारी दिखाएगा और शांति का मार्ग अपनाएगा। हमें साथ रहने का रास्ता खोजना होगा। हमें अपने लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। गंगा हम दोनों लोगों के लिए पवित्र है। यह नदी हमारे जीवन का आधार है। संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मिलकर इस पवित्र नदी की रक्षा करनी चाहिए। महत्वाकांक्षा से अंधे होकर ब्रह्मदत्त ने धननंद की शांति की दलीलों को कमजोरी मानकर खारिज कर दिया। उसे लगा कि यह उसका अवसर है। उसने इसे शोषण के अवसर के रूप में देखा, एक ऐसा अवसर जो उसे और अधिक शक्ति और समृद्धि दिला सकता है। एक संकेत कि कौशल डरा हुआ है। उसने अपने सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। उसका हृदय कठोर हो गया और उसने अपने मन में युद्ध का संकल्प कर लिया। उसने धननंद को सबक सिखाने का फैसला किया, एक ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहेगा, एक ऐसा सबक जो खून और आग में लिखा जाएगा, एक ऐसा सबक जो इतिहास में दर्ज होगा, एक ऐसा सबक जो पूरी भूमि पर गूंजेगा। यह युद्ध केवल दो राज्यों के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ब्रह्मदत्त ने कौशल पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि कौशल के लोग संभल भी नहीं पाए। उसके सैनिक धन और गौरव के अपने राजा के वादों से प्रेरित होकर गंगा के उस पार तूफान की तरह बढ़े, जैसे कोई बवंडर सब कुछ तहस नहस कर देता है। उनके युद्ध के नारे कभी शांतिपूर्ण नदी घाटी में गूंज रहे थे। यह गूंज इतनी प्रबल थी कि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वे कौशल के गांवों पर टूट पड़े, निर्दोष लोगों पर हमला करते हुए, उनके घरों को जलाते हुए अपने पीछे विनाश और निराशा की एक लकीर छोड़ गए। बच्चों की चीखें और माताओं का विलाप हर जगह गूंज रहा था। हमले की खबर धननंद को उस समय मिली जब वह गंगा किनारे अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना कर रहे थे। यह खबर सुनते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। घाटों पर पानी की हल्की आवाज उनके व्याकुल प्रजाजनों के रोने से डूब गई। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। सुबह की शांति चकनाचूर हो गई और उसकी जगह युद्ध की कठोर वास्तविकता ने ले ली। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे और गांव वाले अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। ब्रह्मदत्त ऐसा कैसे कर सकता है? यह सवाल धननंद के मन में बार बार गूंज रहा था। मेरे लोग, मेरी भूमि, यह सब कैसे हो सकता है? हमें अपना बचाव स्वयं करना होगा। हमें अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। धननंद शांति प्रिय व्यक्ति होते हुए भी कायर नहीं थे।
उनके भीतर एक योद्धा का हृदय धड़कता था। उनकी प्रजा पर किए गए अकारण आक्रमण ने उनके भीतर आग लगा दी, एक ऐसी आग जो सत्ता की लालसा से नहीं बल्कि एक रक्षक के धर्मी रोष से जलती थी। एक ऐसी आग जो सत्ता की लालसा से नहीं बल्कि एक रक्षक के धर्मी रोष से जलती थी। यह रोष उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने अपने राज्य, अपने लोगों और उस धर्म की रक्षा करने की कसम खाई जिस पर ब्रह्मदत्त ने इतनी लापरवाही से रौंद डाला था। यह कसम उनके लिए एक पवित्र व्रत की तरह थी जिस पर ब्रह्मदत्त ने इतनी लापरवाही से रौंद डाला था। यह युद्ध अब केवल भूमि का नहीं बल्कि सम्मान और अस्तित्व का भी था। गंगा किनारे जीवन की शांतिपूर्ण लय बिखर गई थी। यह वही स्थान था जहां कभी शांति और समृद्धि का वास था। कभी पुजारियों के मंत्रोच्चार और बच्चों की हंसी से गूंजने वाली हवा अब तलवारों की झनकार और घायलों की चीखों से गूंज उठी थी। यह परिवर्तन अचानक नहीं था बल्कि धीरे धीरे बढ़ते तनाव का परिणाम था। दोनों राज्यों ने अपनी सेनाओं को संगठित किया। हर सैनिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। युद्ध की छाया भूमि पर मंडरा रही थी। हर कोई जानता था कि यह संघर्ष निर्णायक होगा। धननंद अपने क्रोध के बावजूद जानते थे कि ब्रह्मदत्त का पलड़ा भारी है। उन्होंने अपने जनरलों के साथ गहन विचार विमर्श किया। काशी की सेना अधिक बड़ी और बेहतर ढंग से सुसज्जित थी। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और रणनीतियां थी। फिर भी कौशल नरेश के पास एक ऐसी चीज थी जो उनके विरोधी के पास नहीं थी, एक गुप्त रणनीति और अपने लोगों का अटूट समर्थन। आक्रमण के सामने एकजुट होकर अपने लोगों का अटूट समर्थन, ये समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हम संख्या में भले ही कम हो, लेकिन हमारा हौसला अटूट है। हम अपने राजा और अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। हम अपने घरों, अपने परिवारों, अपने जीने के तरीके के लिए लड़ते हैं। यह हमारी धरती है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। कौशल सेना हालांकि छोटी थी, अपनी क्रूरता और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। हर सैनिक अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था। उनका नेतृत्व अनुभवी सेनापतियों, कई लड़ाइयों के दिग्गजों द्वारा किया जाता था जो हर स्थिति के लिए तैयार थे। धननंद के प्रति उनकी वफादारी पूर्ण थी। वे अपने राजा के आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने अपरिहार्य टकराव के लिए तैयारी की, ये जानते हुए कि उनके राज्य का, उनके परिवारों का और उनके जीवन जीने के तरीके का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह युद्ध उनके अस्तित्व की लड़ाई थी और वे इसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। भाग 5, गंगा का युद्ध। पहली बड़ी लड़ाई गंगा के तट पर हुई। सदियों से शांति और समृद्धि की मूक दर्शक रही नदी अब दो शक्तिशाली सेनाओं के संघर्ष की गवाह बनी। हवा में खून और भय की गंध घुली हुई थी क्योंकि दो सेनाएं हिंसा के बवंडर में आपस में भिड़ गई थी। काशी के सैनिक अपनी संख्या पर भरोसा करते हुए विकराल गर्जना के साथ कौशल रेखाओं की ओर बढ़े। कौशल के लोग हालांकि संख्या में कम थे, अपने स्थान पर डटे रहे। उनकी ढालें आपस में जुड़ी हुई थीं, जो स्टील की अभेद्य दीवार बना रही थी। आकाश से बाणों की बारिश हुई। हर एक मौत का संदेश वाहक था। युद्ध के मैदान में रथ गरजे, उनके पहिए दुश्मन के रैंकों के बीच खूनी रास्ते बनाते हुए। संघर्ष के भार के नीचे पृथ्वी कांपने लगी। नदी गिरे हुए योद्धाओं के खून से लाल हो गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, ब्रह्मदत्त ने अहंकार और व्यक्तिगत गौरव की लालसा से प्रेरित होकर धननंद को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। कौशल नरेश को द्वंद्व युद्ध में हराकर मैं अपने शत्रुओं के हौसले को कुचल सकता हूँ और त्वरित जीत का दावा कर सकता हूँ। धननंद हालांकि रक्तपात से थके हुए थे, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानता था कि उसके राज्य का भाग्य, उसकी प्रजा का जीवन इस द्वंद्व युद्ध के परिणाम पर टिका है। मैं ब्रह्मदत्त का सामना करूंगा, गौरव के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि उस धर्म के लिए जिसकी मैंने रक्षा करने की शपथ ली थी। दोनों राजा चिलचिलाती धूप में उनके कवच चमक रहे थे। युद्ध के मैदान में एक दूसरे को घेरे हुए थे। उनकी तलवारें एक घातक नृत्य में आपस में भिड़ गईं। हर प्रहार और वार उनके राज्यों के भाग्य से भरा हुआ था। उनके ब्लेड के टकराने की आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। स्टील के खिलाफ स्टील की एक भयानक सिम्फनी। द्वंद्व युद्ध चलता रहा, स्टील और रोष का बवंडर। दोनों राजा कुशल योद्धा थे, लेकिन धननंद धार्मिक क्रोध और कर्तव्य की गहरी भावना से प्रेरित होकर अधिक उद्देश्य के साथ लड़े। मुझे इस संघर्ष को शीघ्र ही समाप्त करना होगा। वह एक अनुभवी योद्धा की तरह आगे बढ़ा। उसके वार सटीक थे। हर वार का उद्देश्य संघर्ष को जल्दी से जल्दी खत्म करना था। अंत में धननंद ने ब्रह्मदत्त को निहत्था कर दिया। उसकी तलवार काशी नरेश के गले पर टिकी हुई थी। युद्ध का मैदान शांत हो गया। कौशल सेना ने अपनी सांस रोक रखी थी। उनके राजा, उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था।
धननंद ने अपने पराजित शत्रु की ओर देखा। उसका चेहरा द्वंद्व का मुखौटा था। वह अपनी कलाई घुमाकर ब्रह्मदत्त का जीवन समाप्त कर सकता था, कौशल के लिए विजय का दावा कर सकता था। फिर भी पराजित राजा की दृष्टि, उसके अहंकार की जगह भय ने उसके भीतर कुछ हिलाया, करुणा की एक झिलमिलाहट। धननंद ने अपनी तलवार नीचे कर ली। उसने युद्ध के मैदान में जीत का स्वाद चखा था, लेकिन कीमत उनकी पवित्र नदी के तट पर बहाया गया खून बहुत अधिक था। वह ब्रह्मदत्त की महत्वाकांक्षा को खुद को जहर नहीं बनाने देगा, खुद को उसी राक्षस में नहीं बदलेगा जिसे उसने हराया था। जाओ ब्रह्मदत्त, अपने राज्य पर न्याय और बुद्धिमानी से शासन करो। गंगा को अब विभाजन की नदी नहीं, बल्कि हमारी साझा विरासत का प्रतीक बनने दो। ब्रह्मदत्त विनम्र और लज्जित होकर अपनी पराजित सेना के साथ काशी लौट आया। उसने गौरव की तलाश की थी, लेकिन उसे केवल हार और पछतावे का कड़वा स्वाद मिला। उसने एक मूल्यवान सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो खून और आग में नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा में लिखा गया था। युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध के ढोल शांत हो गए। उनकी जगह गिरे हुए लोगों के लिए विलाप के स्वर गूंज उठे। गंगा एक बार फिर साफ बहने लगी, खून के धब्बे धोती हुई, संघर्ष की निरर्थकता का मूक प्रमाण। दोनों राज्य जख्मी तो हुए, लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया शुरू की। युद्ध के घाव गहरे थे, लेकिन साझा दुख, साझा क्षति ने समझ के बीज बोए। पुरुषों की मूर्खता की गवाह गंगा जीवन, मृत्यु और नवीकरण के चक्रीय स्वरूप की निरंतर याद दिलाती हुई बहती रही। वह एक पवित्र प्रतीक बनी रही, एक अनुस्मारक की शांति स्वयं नदी की तरह एक अनमोल उपहार है, एक खजाना जिसे संजो कर रखना है और उसकी रक्षा करनी है।